दोस्तों, आज मैंने ये नेट्रम्योर दवाई के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को देख के कुछ फ़ायदा हो जाए तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद बाकी बात हम बता रहे हैं। अभी ये दवाई जो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है ये नेट्रम्योर दवाई है। ये तो 1 पावर का है। तो ये तो प्रैक्टिस में जो जैसे हम लोग बहुत सीनियर हो गए तो हम लोगों के लिए ऐसे पावर वाला दवाई हम लोग इस्तेमाल करते हैं। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स देख के जितना भी पेशेंट का हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा सिम्टम्स कवरेज होने से ऐसे हाई पावर का दवाई दिया जाता है। तो ये दवाई लेकिन आप लोग अगर सिम्टम सिमिलरिटी देख के इस्तेमाल करना भी चाहिएगा, लेकिन इतना पावर वाला नहीं दीजिएगा, नहीं लीजिएगा। इससे कम पावर जैसे 30, 200 ऐसे पावर का दवाई इस्तेमाल करने के बाद में ऐसा ज़रूरत होगा तो कंसल्ट कर लीजिएगा। आपका घर का आजू बाजू में कोई क्वालिफाइड डॉक्टर हो, होम्योपैथिक डॉक्टर से आप लोग कंसल्ट कर लीजिएगा या हमसे भी बात कर सकते हैं। जैसे देखिए ये दवाई जो है ये नेट्रम्योर 200 पोटेंसी का है। तो ये जो भी दवाई है, दवाई का सिम्टम सिमिलरिटी देख के हम लोगों को दिया जाता है दवाई, और सिम्टम सिमिलरिटी जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैच करता है तो पावर हम लोग उतना ज़्यादा पावर बढ़ा के देते हैं। ऐसे होम्योपैथी का कुछ सिस्टम है, वो सिस्टम मान के दवाई देने से बहुत अच्छा लाभ होता है। तो चलिए हम अभी थोड़ा सा ये नेट्रम्योर का पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स मिल सकता है ये सब का बारे में थोड़ा सा पहले हम डिस्कशन कर देते हैं। बाकी बात फिर बाद में हो जाएगा। ये पेशेंट को सबसे जो बड़ा बात है, ये बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ पसंद करता है, बहुत ज़्यादा नमक। जैसे ये पेशेंट बोलेगा कि हम खाना खाने बैठ ही नहीं सकते हैं जब तक हम नमक नहीं ले लेंगे, चावल के साथ में नमक छींट के खाता है। ये बहुत बड़ा सिम्टम्स है। इसके अलावा ये पेशेंट जो है हॉट होता है, हॉट पेशेंट होता है। ये पेशेंट रोटी खाने नहीं खोजता है, इसको रोटी पसंद नहीं होता है। और क्या है, इसका कब्जियत बहुत ज़्यादा रहता है। कब्जियत इतना ज़्यादा रहता है कि ये 3 दिन 4 दिन ये स्टूल पास नहीं करेगा, मतलब लैट्रिन में नहीं जाएगा, इसका पॉटी नहीं होता है। और ख़ास करके ये दवाई जो है लेडीज़ में ज़्यादा काम करता है, इसलिए ये लेडीज़ का सिम्टम्स भी ज़्यादा ही मैच करता है। ये लेडीज़ में एक बहुत पिकुलियर सिम्टम्स मिलता है जो कि कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग मेंसेस। इसका मतलब हुआ जब मासिक होता है उस टाइम में लेडीज़ को कब्जियत हो जाता है। ये सिम्टम्स अगर मिले तो ज़रूर ये नेट्रम्योर के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन और भी ज़्यादा से ज़्यादा जितना सिम्टम्स है सब कुछ मैच करने का कोशिश कीजिएगा। ये पेशेंट क्या होता है, नेट्रम्योर का पेशेंट बाथरूम में घुसने से निकलने नहीं खोजता है। इसका नहाने का आदत बहुत ज़्यादा रहता है। ये भी बहुत बड़ा सिम्टम्स है, इसके ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। और एक बहुत ग्रेट सिम्टम्स है कि ये पेशेंट सूरज का रोशनी में निकलने नहीं खोजेगा। इसके लिए सूरज का रोशनी मतलब बहुत भारी पड़ता है। सूरज रहते हुए में इसको कोई भी काम अगर बाहर का बोल दिया जाए तो इसके बहुत गुस्सा आ जाएगा। ये गुस्सा का बात लेके ही हम थोड़ा मेंटल सिम्टम्स में भी चल जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को होम्योपैथिक दवाई सिलेक्ट करने के लिए मेंटल सिम्टम्स के ऊपर में ज़्यादा गौर करने पड़ता है। तो मेंटल सिम्टम्स ऐसा है ये पेशेंट का, ये बहुत एंग्री पेशेंट होता है, बहुत छोटा छोटा बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। इस बात के ऊपर में भी ध्यान देने पड़ेगा। बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल भी होते हैं। ये पेशेंट जो है ये दवाई जिसका काम करेगा ये बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल होते हैं। ये थोड़ा थोड़ा बात पे इसको रोना आ जाएगा, आँख से पानी टपकने लगता है। और ये इतना ज़्यादा सेंटिमेंटल है कि ये गुस्सा के चलते और अभिमान के चलते ये खाना छोड़ देती है। तो हम ये लेडीज़ के लिए इसलिए बोल रहे हैं, ये सारा सिम्टम्स आप लोग देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लेकिन लेडीज़ में ये पाया जाता है। इसके अलावा और एक बहुत ही वाइटल सिम्टम्स है, ये दवाई का पेशेंट जो है ये रात में सोने के बाद
चोर डाकात का सपना इसका हमेशा विराज करेगा। माइंड में इसका चोरी डकाती का ये सब घूमते रहता है, सपना में ये सब देखते रहेगा। तो ये सब सिम्टम्स अगर मैच कर जाए, मैच करने के बाद में वो पेशेंट को कोई भी तकलीफ़ क्यों ना हो, उसको देने से, हम लोगों का होम्योपैथी का सिम्टम सिमिलरिटी करके देने से उसमें लाभ मिलता है। इसके अंदर में हम और एक तो स्पेशल सिम्टम्स हम बोल के रख रहे हैं। ऐसे तो ये सारा सिम्टम्स मैच करके देखना चाहिए, लेकिन सब सिम्टम्स तो एक ही पेशेंट में सब कुछ मिलता नहीं है। तो कुछ कुछ जो है दूसरे तरफ भी, हर तरफ हम लोग छानबीन करके पूछताछ करके तभी हम लोग दवाई दे सकते हैं, और सही दवाई होगा तब। तो ये पेशेंट का कान में एक पिकुलियर आवाज़ होता है, जैसे उसको भों भों ऐसे करके हम लोग बोल सकते हैं, भों भों। झीझी, रात में देखिएगा अंधेरे में झीझी कीड़ा एक ठो उड़ता है और झीझी झीझी करके उसका एक आवाज़ निकलता है। तो ये झीझी बोका का जो आवाज़ होता है, ऐसा आवाज़ वो बोल सकता है। इसके अलावा क्या है, ये जब भी कोई खाना खाने लगेगा, चिबा के खाने लगता है, तो इसके कान के अंदर में एक कटास कटास करके एक आवाज़, अनकॉमन पिकुलियर सिम्टम्स बोला जाता, ऐसे आवाज़ निकलेगा। तो ये आवाज़ होने से, चाहे कान में भों भों, झी, ये आवाज़ पेशेंट आके बोल देता है कि हमें ऐसा हो रहा है। आगे और भी सिम्टम्स सब कलेक्ट करते करते वो बीच में ऐसा सिम्टम्स हम लोगों को एकदम दवाई को पकड़ने के लिए बता देते हैं। खाली हम लोगों का आँख कान खाली पेशेंट का तरफ ध्यान लगा के रखने पड़ेगा। मेरा भी 25 साल से भी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गया है, तो ये सब हम देखते हुए मैं थोड़ा सोच रहे हैं कि मेरा जूनियर जो प्रैक्टिशनर है वो लोगों को अगर थोड़ा सुविधा कर सके, इसीलिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। इस पेशेंट के अंदर में कान में और एक चीज़ भी दिखाई देता है, जो कि सुई चुभने का माफिक दर्द होता है। सुई चुभने का माफिक, ये सारा सिम्टम्स के साथ में अगर कान से किसी का पीप आ जाता है, ये बड़ों में छोटा में दोनों में काम कर सकता है। पीप आ जाए, पीप आता है ऐसा बोले, तब तो ये एकदम मतलब रामबाण दवाई हो जाएगा, समझ लीजिए। इसके अलावा इसका सिर में भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स मैच करता है, जो कि पेशेंट आके बोलेगा मेरा सिर का बीच हिस्सा से दर्द है, एकदम बस्टिंग पेन, जैसे दर्द से फटा जाएगा, ऐसे दब दब करने का माफिक, ऐसे माफिक एक दर्द। ये दर्द जो है उसका सामने तरफ रेफर पेन होता है, आँख का ऊपर में आके वो जैसे लॉज हो जाता है, ऐसा माफिक एक दर्द होता है। तो ये दर्द अगर मिल जाए तो ये दर्द में भी बहुत अच्छा कारीगर दवाई ये साबित होता है। इसके अलावा ये सब सिम्टम्स में ध्यान रखते हुए में अगर जैसे आँख में कुछ प्रॉब्लम हो, आँख में जलन हो जाए, चाहे जैसे कोई बालू लो घुस गया ऐसा माफिक महसूस हो, तो उसमें भी इसका बहुत लाभ मिलता है। ये सब सिम्टम्स के साथ में अगर कोई तरह का स्किन डिजीज़ हो तो उसमें भी ये दवाई बहुत अच्छा काम देता है। कब्जियत का बारे में तो हम ऑलरेडी बोल चुके हैं। इसके अलावा डायबिटीज़, हाई प्रेशर, ये सारा प्रॉब्लम में, हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो तो ये सब हम स्पेशल डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को ये जो छोटा छोटा वीडियो में हम कुछ कुछ जो टिप्स दे रहे हैं, ये सब अगर अच्छा लगे तो ये वीडियो को आप लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, तो हमको ऐसा ऐसा वीडियो बनाने में और भी आनंद मिलेगा। तो हम स्पेशल और भी बहुत अच्छा करके जितना भी हो सके डिटेल में हम ये दवाई का बारे में और भी बताएंगे। ऐसे लेडीज़ मामला में तो ये सब बहुत ही अच्छा काम करता है, ये दवाई के बारे में हम बोल दिए हैं। तो आज और ये दवाई के बारे में जितना बोले इसी में हम ये वीडियो बंद कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा वीडियो लंबा होने से तो आप लोग तो खोल के देखिएगा भी नहीं, इसलिए ये छोटा छोटा दे रहे हैं। लेकिन अगर आप लोगों को ठीक लगे तो ज़रूर शेयर करिए, लाइक दीजिए, कमेंट्स भी करिए, और मेरा चैनल में अगर नया है तो आप लोग ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को दबाने मत भूलिएगा। सो ठीक है दोस्तों, सब कोई बहुत अच्छा से रहिए और आप लोग अपना हेल्थ के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिए। धन्यवाद।